जी, तो आप किसी भी लिस्टिंग को अगर ओपन कर लेते हैं, फर्स्ट करें किसी कीवर्ड को सर्च करके या कैटेगरी में से जाके या फ्लैश सेल में से जाके किसी भी तरीके से जाके आप किसी एक लिस्टिंग को ओपन कर लें और उस लिस्टिंग को ओपन करने के बाद आप उसको स्क्रॉल डाउन करें, नीचे आए, यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ है सोल्ड बाय एयरफोन एंड अदर। ये एयरफोन एंड अदर क्या है? ये है उसकी शॉप का नेम। ठीक है, जिस तरीके से हमने डिफरेंट शॉप के नेम रखे, इसी तरीके से उस बंदे ने जो अपनी शॉप का नेम रखा वो है एयरफोन एंड अदर। उसके बाद आप इसकी परसेंटेज चेक कर सकते हैं, पॉजिटिव रेटिंग उसकी कितनी है। शिप ऑन टाइम 99% है, चैट रिस्पॉन्स 93% है। उसके नीचे आपको ब्लू कलर में एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा गो टू स्टोर का। आपने क्या करना है, इस क्लिक करना है, गो टू स्टोर पे जाके क्लिक करना है। तो ये जो बंदा ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हम इसके स्टोर पे चले जाएंगे। हम इसके स्टोर पे जाके देखेंगे कि ये बंदा सिर्फ एक टमी ट्रिमर तो सेल कर रहा है, और टमी ट्रिमर के अलावा और कौन कौन सी प्रोडक्ट ये सेल कर रहा है। ये देखिए, इसने चूंकि नाम भी इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड रखा हुआ है, तो इसकी मेजोरिटी जो प्रोडक्ट्स होंगी वो होंगी इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड। ये देखें, अब हम इसकी जो है ना स्टोर में आ चुके हैं। इसने देखिए जिस तरीके से भी इसने डेकोरेशन की हुई है, इसने कैटेगरीज बनाई हैं। देखे, हेडफोन की एक कैटेगरी है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हेडफोन मौजूद है। उसके बाद ये देखें वायरलेस एयरबड्स की अगर ये एक कैटेगरी है, यहाँ पे सारे के सारे वायरलेस है। उसके बाद एक ट्राईपोड की उसने कैटेगरी बनाई हुई है, ये देखें। उसके बाद वायर्ड हैंड फ्री एक्सरसाइज एंड फिटनेस के, ये देखिए एक्सरसाइज एंड फिटनेस का उसने अलहदा से एक पूरी कैटेगरी बनाई हुई है। इसकी कलेक्शन समझ लें, ये एक टाइप कलेक्शंस होती है, इसका सेपरेट उसने जो है ना सेक्शन रखा हुआ है। तो हमने क्या करना है, अगर हमें फर्स्ट करें हंटिंग के लिए किसी भी प्रोडक्ट का आइडिया नहीं मिल रहा, तो हमने रैंडमली किसी भी बंदे को पकड़ना है, उसका क्या करना है, स्टोर पे चले जाना है। तो आप उसकी लिस्टिंग ये देखें, बेशुमार हमारे सामने लिस्टिंग आ गई, मैंने उसमें से रैंडमली किसी एक को ओपन कर लिया। अगर उसकी कोशिश करनी है कि रेटिंग अच्छी हो, इसकी चूंकि रेटिंग ही एक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट आइडियाज़ ले सकते हैं। यहाँ पे अभी अगर टमी ट्रिमर की बात की जाए, यहाँ से मैंने ये कीवर्ड उठाया, तो दूसरे जो था मेरे पास टैब, वहाँ पे आके मैंने टमी ट्रिमर सर्च कर लिया। उसको मैं सर्च करता हूँ, अगर मुझे अच्छा लगा कीवर्ड, वही सारा प्रोसेस, यहाँ मैंने लिस्टिंग देखनी है, रिव्यूज़ देखने हैं, तो सारा कुछ मैं देखने के बाद अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं इसे हंट कर लूँगा, और फिर मार्केट से जाके मैं पता करूंगा। अगर मुझे अच्छी प्राइस में मिल भी गई और यहाँ पे भी अच्छी सेल हो रही है, तो मैं मतलब इस प्रोडक्ट के साथ जा सकता हूँ। अब आपने यहाँ पे देखा कि इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट को अगर हम सर्च करें, तो तकरीबन सारे ही बंदों को ये नज़र आ रही है, मतलब सारे के सारे इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। सर एक सवाल ये है कि अगर रिव्यू को देख के हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं, तो इसके अंदर दराज के अंदर स्पेशली ये मैंने सुना है कि फेक रिव्यूज बहुत सारे होते हैं और फेकली जो है वो रिव्यूज को मेंटेन किया जाता है। तो उसी बारे में क्या कहेंगे? जी, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ ना। देखें, यहाँ पे फिल वक्त इतना समझे ना कि प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है। ये तो आपको समझ आ गई। यहाँ तक अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट का निकाल लिया कीवर्ड, तो आपने उसको एक्सेल शीट में कैसे ऐड करना है। इसमें एक और चीज़ है, वो है कीवर्ड। आपने यहाँ पे जाना है, गूगल ट्रेंड के नाम से ऑप्शन मौजूद है। आपने यहाँ पे लिखना है गूगल ट्रेंड। देखें, सुजेशन में आ गया, गूगल ट्रेंड लिखना है। मैं बता देता हूँ, ये एक किस्म का आपके पास टूल है कीवर्ड को सर्च करने का। आपने ये देखना है कि इस कीवर्ड की कितनी डिमांड है। ये देख रहे हैं trends.google.com.pk, ये वेबसाइट है, मैं इसे ओपन कर रहा हूँ।
ये देखिए इस वक्त ये वेबसाइट मेरे सामने ओपन हो रही होगी। तो सिंपल आपने क्या करना है, अपनी ईमेल लगा के इसमें जो है ना लॉगिन कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास लोकेशन का एक ऑप्शन है। यहाँ पे पाकिस्तान लिखा हुआ है ना, ये देख सकते हैं आप। ये बेसिकली एक लोकेशन का ऑप्शन मौजूद होता है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखें ड्रॉप डाउन मेन्यू में डिफरेंट हमारे पास एरिया आ जाते हैं। आप किसी भी कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं, यूके, यूनाइटेड स्टेट, मतलब किसी को भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हम चूंकि यहाँ पे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे पाकिस्तान को किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास पाकिस्तान आ गया। अदरवाइज आपके पास मेरे ख्याल यूके या यूएसए में से कुछ आएगा, आपने उसे पाकिस्तान में चेंज कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आके क्या करना है, यहाँ पे अपना कीवर्ड सर्च करना है। देखिए अगर हम टमी ट्रिमर की बात की करें तो यहाँ पे आके सर्च कर लेना है। टमी ट्रिमर को मैं अगर सर्च करता हूँ, ये देखिए मेरे पास उस स्पेसिफिक जो कीवर्ड मैंने सर्च किया उसका रिजल्ट आ रहा है। ये देखें, ये असल में देखना ये होता है कि इस कीवर्ड को कितना ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। ठीक है, चूँकि ये सारे अमेज़न, ये दराज, ये इस तरीके से जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, ये सारे के सारे गूगल पे काम कर रहे हैं। हमारे जो किसी भी बंदे ने अगर कोई प्रोडक्ट सर्च करनी हो या कोई बाय करनी हो ना, तो उसके 50 से 70% चांस होते हैं कि वो या तो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए या बाय करने के लिए वो जाता है सबसे पहले गूगल पे जाके वो कीवर्ड सर्च करता है, पहले उसके रिलेटेड मालूमात लेता है। तो इसलिए हम ये गूगल के पास जाते हैं, गूगल से पूछते हैं कि इस कीवर्ड को कितने बंदे कब कब सर्च कर रहे हैं। तो वो हमें अपना डाटा प्रोवाइड करता है कि मेरे पास ये बंदे सर्च कर रहे हैं। अब देखें इसमें पंजाब में सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है और उसके बाद जो है ना 44% जो है वो सिंध में यूज़ हो रहा है, सर्च हो रहा है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अपना पास्ट टाइम भी चेंज कर सकते हैं। देखिए अगर मैं पास्ट 90 डेज की बात करूँ, मतलब पिछले 3 माह की बात करूँ, तो मेरे पास आ जाएगा कि यहाँ पे अगर मैं देखे माउस लेके जाऊँ तो एक वक्त था 18 नवंबर 2020 को ये सबसे ज़्यादा सर्च हुआ है ये कीवर्ड। उसके बाद मेजोरिटी हम जो देखते हैं वो है 5 साल का, पास्ट 5 ईयर्स का देखते हैं। 5 साल में ये कितना कीवर्ड सर्च हुआ है आप देख सकते हैं। पूरे 5 साल में सबसे टॉप पे अगर गया तो वो है 2018 को, 7 से 13 जनवरी तक ये 100% पे रहा है। ये बेसिकली परसेंटेज है। ये देखिए ये लाइन 0 की है, ये 25 की है, ये 50, ये 75 और ये 100। मतलब कि आउट ऑफ 100 ये फुल टॉप पे इस वक्त इसका ट्रेंड था जब ये टॉप पे जा रहा था। मतलब इतनी सर्च थी इसकी 100 पे थी, तो ये हाईली डिमांड में था उस वक्त। उसके बाद ये वक्त के हिसाब से ये चेंज होता है। हमने कोशिश करनी है उस कीवर्ड को उठाया जाए जिसका ये देखें ये ऊपर नीचे कम होता हो, तो मतलब ये 0 पे कम जाए। यहाँ से हम अपना कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। ये देखिए उसके अलावा आपने कोशिश करनी है जो स्टोर पे जाके आइडियाज जनरेट करने हैं ना, आपने कोशिश करनी है कि दराज माल में चले जाएं या उसके अलावा किसी भी और स्टोर को खोल लें। फर्ज करें मैं इनमें से किसी के पास जाता हूँ, देखिए दराज माल का एक स्टोर था, मैंने उसको ओपन किया और फिर उसी तरीके से नीचे आया। आने के बाद गो टू स्टोर का ऑप्शन मौजूद है, मैंने क्लिक किया गो टू स्टोर पे। यहाँ पे देखें इसने डेकोरेशन अच्छी की हुई है।
ये देखें, पहले उसने बैनर्स डिफरेंट किस्म के लगाए हुए हैं। और उसके अलावा ये देखें बेबी प्रोडक्ट, बेबी की उसने एक कलेक्शन बनाई हुई है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बेबीज की प्रोडक्ट हमें नजर आ रही है। ये तकरीबन काफी हद तक चलने वाली प्रोडक्ट है, क्योंकि ये बेबी की कैटेगरी ऐसी है ना अभी फिल वक्त, बल्कि बहुत जबरदस्त तरीके से ये बेबी के रिलेटेड प्रोडक्ट जो है ना ये सेल हो रही हैं। बेबी की कैटेगरी बहुत जबरदस्त है, आप इसमें अच्छी खासी जो है ना इनकम जनरेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, डेकोरेशन के हवाले से भी इंशाल्लाह ताला आपको सिखाया जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पे आए देखेंगे, मैंने एक स्टोर ओपन किया रैंडमली। यहाँ पे मेरे सामने ऑप्शन थे, ये बेबी टीथर है, उसके बाद नी पैड है बेबी के लिए, और ये है बॉल 360 डिग्री पे रोटेट होता है। उसके बाद ये पैसिफायर है। आप इसमें से किसी को देख सकते हैं, किसी की लिस्टिंग को ओपन करें यहाँ से। लिस्टिंग को ओपन करने के बाद नेक्स्ट टैब में आप जाके उसका कीवर्ड सर्च कर लेंगे। देखें मैजिक बॉल जो है, मैं उसको सर्च करके उसका भी वही क्राइटेरिया जो सारी उसकी रिक्वायरमेंट देखूंगा, अगर मुझे अच्छे लगे रिव्यूज वगैरह तो मैं उसको ऐड कर लूंगा अपनी प्रोडक्ट। उसके बाद देखें किचन की, यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको जो है ना आइडियाज़ मिल सकते हैं। ये देखें 185 इसके रिव्यूज़ हैं, 191 इसके हैं, 39 इसके हैं। मतलब ये तीनों की तीनों चलने वाली प्रोडक्ट, आप इसमें से किसी के साथ भी जा सकते हैं। देखिए टमी ट्रिमर, ये होम जिम के लिए टमी ट्रिमर बहुत ज़्यादा इसकी जो है ना, कहने का मतलब है कि आप किसी भी जगह से आइडिया जनरेट कर सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आपने क्या करना है, आप किसी और प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जाएं अमेज़ोन पे जाएं, आपको सिंपल जो भी प्रोडक्ट नज़र आए आपने क्या करना है, उस स्पेसिफिक कीवर्ड उठा के यहाँ पे सर्च करना है। हो सकता है कुछ ऐसी भी प्रोडक्ट होती हैं जो यहाँ पे दराज पे ऑलरेडी लिस्टेड नहीं है, तो आपने आके उनको वहां से आइडिया पिक करना है। या फिर ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी कैटेगरीज मौजूद होती हैं जिनके अंदर जो है ना वो सैचुरेशन नहीं होती, बहुत कम सेलर्स हैं या उनको ज़्यादा को पता ही नहीं है, वो न्यू न्यू कैटेगरी है। तो आप वहाँ पे जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगी। या फिर टॉप की जो 3 से 4 कैटेगरीज आपको बताई गई हैं, एक तो ये हेल्थ एंड ब्यूटी के रिलेटेड, ये बहुत ज़बरदस्त कैटेगरी है। उसके अलावा फैशन है, फैशन की कैटेगरी बहुत ज़बरदस्त है। उसके अलावा है किचन की कैटेगरी, लेकिन किचन में थोड़ा सा अब इशू ये आ रहा है कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से, कि कस्टम ड्यूटी ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो उसकी जो प्राइजेस है ना उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है जो प्रोडक्ट की प्राइजेस थी। तो यही रीज़न है। दूसरी प्रोडक्ट में भी हर एक में जो उसका एक्चुअल रेट था उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, लेकिन जो है ना किचन की जो प्रोडक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। चलने वाली तो प्रोडक्ट इसमें बहुत ज़बरदस्त होती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्राइस का इशू आता है कि अब आप हंट तो कर लेते हैं, हंट करने के बाद आपने जाके मार्केट में से ये भी देखना होता है अब ये प्रोडक्ट चल तो अच्छी रही है। देखें अगर आपकी प्रोडक्ट एक यहाँ पे आप देख सकते हैं 500 रुपये की बिक रही है, आपने कोशिश करनी है कि आपको ये अगर 150 200 में मिल जाए तो बहुत ज़बरदस्त है। अदरवाइज आपको मैक्सिमम जो है ना ये 50% प्राइस पे मिलनी चाहिए। मतलब आप ये समझ लें कि आपको मैक्सिमम इसको 250 की मिलनी चाहिए, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। कोशिश करनी है 150 तक हो जाए, 200 तक हो जाए। ठीक है, अभी हंटिंग के रिलेटेड तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। उसके अलावा अच्छा आप सर, आए एक बात बताएं, जी। ये प्रॉफिट मार्जिन जो हमें करना है, वो हम 50% पे लेके जाएं, 70% पे लेके जाएं, या 100% पे लेके जाएं किसी भी प्रोडक्ट का? प्रॉफिट मार्जिन की जहां तक बात आती है वो आती है बाद में। यहाँ पे हमने जो
फिल वक्त हंटिंग के दौरान प्रॉफिट मार्जिन नहीं देखते। मतलब वो बाद में ऑप्शन है। उसके अलावा उसकी अलग से शीट है, कैलकुलेशन शीट। उसकी अभी मेरा ख्याल आपको समझ नहीं आएगी, वो नेक्स्ट स्टेप में आपको मैं बताऊंगा। वो आपके साथ एक शीट शेयर की जाएगी, आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस जो है ना प्रोडक्ट का इतनी की ये सोर्सिंग प्राइस है और इतने की ये सेल हो रही है, इतनी कमीशन है, ईच एंड एवरीथिंग, और उसके बाद मुझे इतने परसेंट प्रॉफिट बच रहा है और उसमें कितने पैसे प्रॉफिट बच रहा है, वहां से आप मैयर कर सकते हैं। वो आपके साथ शीट शेयर की जाएगी। अगर आप कहते हैं तो मैं अभी शेयर कर देता हूँ। करते हैं सर। वो मैं सर पूछ इसलिए रहा था क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को हंड करते हैं हम लोग और हंड करके उसको लिस्टिंग करते हैं, तो कहने का मकसद ये है कि हम उस पे कितना जी प्रॉफिट बिल्कुल, रखें। ये बिल्कुल ये तो चीज़ें देखी जाती हैं। एवरेज जो होता है वो 30% प्रॉफिट होता है। एवरेज जो प्रॉफिट है हमारे पास वो होता है 30%। अब कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी हो सकती हैं वो 30 से 50 तक भी जा सकता है। देखिए ये आपकी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। मैंने बताया अगर आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट आपके हत्थे चढ़ जाती है जो मार्केट में 1000 की बिक रही है, तो आपको उसकी इतनी अच्छी सोर्सिंग मिल जाए कि आपको वो 100 में, 150 में, 200 में मिल जाए, तो फिर तो क्या ही बात है ना। अगर ऐसी प्रोडक्ट आपके हत्थे लग गई तो देखिए उसमें आपको 50 से अबव भी हो, 50-70% तक आपका मार्जिन जा सकता है उसमें। ठीक है, ये आपकी जो है ना ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। अब आपको तरीकाकार बता दिया गया, किस किस तरीके से आपने आइडियाज़ लेने हैं ये भी बता दिया गया। अब ये आप पे है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और किस तरीके से आप प्रोडक्ट निकालते हैं अच्छी सी अच्छी। ये प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं कि कितना आप प्रॉफिट मार्जिन रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे आपसे पूछना था, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी क्लास बहुत अच्छी जा रही है, यू आर गोइंग वेरी वेल। सर सोर्सिंग हम कहाँ से करेंगे? अली बाबा से ज़्यादातर करेंगे? नहीं, अलीबाबा के लिए आपको जो है ना ज़्यादा यूनिट बाय करना पड़ेंगे। स्टार्टिंग में हम जो है ना वो लोकल मार्केट से करते हैं। सो ये सब सर ऑनलाइन ही होगा पॉसिबल? नहीं नहीं नहीं, ये इसके लिए हमें मार्केट में खुद जाना पड़ेगा, फिजिकली फिजिकली। सो सर अगर ऐसा पॉसिबल ना हो तो ऑनलाइन क्या ऑप्शंस होंगी? ऑनलाइन फिर आपको देखें, ऑनलाइन तो फिर सेकंड पे आता है। ऑनलाइन के लिए अलीबाबा है तो बेस्ट, उसके आप सेलर्स अच्छे से निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको जो है ना बल्क में उठाना पड़ेगा। ओके। सो ये फर्दर आप सोर्सिंग में जब कराएंगे जी, तो फिर ये सारी चीज़ें डिटेल्स में वो फिर बताएंगे। नेक्स्ट बताया जाएगा, लेकिन ये बेस्ट जो रहता है ना स्टार्टिंग में, वो यही रहता है कि आप फिजिकली जाएं, प्रोडक्ट को खुद देखें और खुद सर्च करें। Okay, sir. One thing more, can I ask you a question, please? जी जी Sir, as I already told you that I'm a newbie in this field. I have never tried this business जी before. आपको मैंने बताया था कि I'm just seeking knowledge and all ABCs of this e-commerce. बिल्कुल। So, sir, मैं आपसे ही पूछती हूँ कि अगर if I'm going to start this Draz store in future, so थ्री कोई ऐसी रीजंस क्या होंगी जिसकी वजह से ये मुझे छोड़ना पड़ेगा या ये फ्लॉप हो जाएगा? वो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हो सकती हैं या ऐसी कौन सी रीजंस हो सकती हैं पॉसिबल? देन थ्री ऐसी कोई ऐसी सक्सेसफुल पॉइंट्स यू कैन टेल मी कि ऐसे कौन से थ्री स्टेप्स होंगे जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस को ऊपर लेके जा सकती हूँ? छोड़ने वाली बात तो मेरा ख्याल गलत होगी, इसमें आप छोड़ तो नहीं सकेंगे, क्योंकि इसका भी पूरा अगर आप इसको एज ए बिजनेस लेके चल रहे हैं तो ये आपके लिए इतना ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ नहीं है, बल्कि बहुत फ़ायदा मंद है। देखें, अगर हम एक बंदा स्टार्टिंग में इसको एज ए किचन मनी इसको अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकता है। उसके अलावा आप इसमें एज ए बिजनेस इसको इस तरीके से लेके जा सकते हैं जिस तरीके से अमेजोन पे आप बिजनेस फ्लिप करते हैं ना, अपना स्टोर बना के उसको फ्लिप कर देते हैं।
तो इससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है, तो मेरा नहीं ख्याल इसको छोड़ने वाली कोई बात है। और उसके अलावा अगर No, प्लस no, पॉइंट sorry. ये बताएं कि हम चूंकि पाकिस्तान में रह रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान में हमारे लिए बहुत आसानी से ये इजीली एक्सेसिबल है, कोई मुश्किल नहीं है। तो दैट्स वन थिंग कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पाकिस्तानी ओके तो उसके लिए बहुत आसान है, मतलब वो नहीं छोड़ेगा एक्चुअली इसे। आई जी वांटेड टू आस्क यू, आपने भी अच्छा पॉइंट बताया। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अगर आपने बता दिया इसके सारे प्लस पॉइंट सब कुछ बता दिया कि ये ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसको हम छोड़ सके। जी मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि वो ऐसी क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं, वेदर इट विल बी अ लैक ऑफ नॉलेज और समथिंग, मतलब उसको टैकल करने में कोई मिस्टेक हो रही है, या हम डिटरमिन नहीं होंगे, या कमिटमेंट, कुछ ऐसे पॉइंट्स आप बताएं कि अगर ये चीज़ में नहीं होगी तो बिजनेस नहीं चलेगा। ये मैं आपसे पूछना चाह रही थी। इसके लिए आपको प्रॉपर मैनेजमेंट देखना पड़ेगी। देखें इसमें एक चीज़ जो आती है ना वो प्रॉफिट मार्जिन के हवाले से भी आती है कि हम अगर अपने कंपटीटर को जो बीट करने के लिए अपनी प्राइस को लो कर लेते हैं विदाउट एनी मेजरमेंट, तो हमारे लिए वो माइनस में भी जा सकती है। कुछ ऐसे होते हैं, ये मैनेजमेंट इसमें बहुत काम की चाहिए होगी कि हमें अपना स्टोर जो है ना वो डेली बेस पे देखना पड़ेगा कि कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, उनको टाइम पे शिप करें, टाइम पे रिस्पॉन्स करें, और मतलब ईच एंड एवरीथिंग अपने जो स्कोर्स हैं वो अच्छे से अच्छा आपने अगर रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगी। अगर अदरवाइज आप ऐसा करें कि एक हफ्ता हो गया आपने स्टोर ही नहीं ओपन किया और आपकी डी रैंकिंग हो रही है, प्रोडक्ट आपको पता ही नहीं। और इसमें ये आता है कि आपने प्रोडक्ट का ध्यान रखना होता है कि कितने मेरे ऑर्डर जा रहे हैं, कितने आ रहे हैं। इसमें बहुत से ऐसे प्रोडक्ट आपको नजर आएंगे कि जो रिटर्न तो आ रहे हैं लेकिन आप तक पहुंचते ही नहीं। फर्स्ट करें 100 प्रोडक्ट आपकी निकल, उसमें 10 रिटर्न आए हैं, आपके पास सिर्फ एक का दार है और आपको पता ही नहीं। उसके बाद फिर एक और चीज़ है, वो मैंने बात की थी प्राइस के हवाले से। फर्स्ट करें मुझे एक जो है ना प्रोडक्ट सोर्स हो रही है 150 में, और मेरे कंपटीटर जो है वो 250 में 200 में बेच रहे हैं। मैं क्या करता हूँ वही प्रोडक्ट 150 में लेके और वहाँ पे 170 या 180 की लगा देता हूँ फॉर दिस पर्पस के जो है ना दूसरे अगर 180 की सेल कर रहे हैं तो मैं 175 की लगा देता हूँ कि सारे के सारे मेरे पास आ जाएं। वो ऐसा होगा, ये स्टार्टिंग में तो करना चाहिए, लेकिन एक वक्त आता है कि आपको फिर उसकी प्राइस अप कर लेनी चाहिए। अदरवाइज हम समझते हैं कि शायद हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अक्सर जो सेलर्स होते हैं उनको ये चीज़ें नहीं पता होता कि उन्होंने वैट भी मैयर करना है, उन्होंने यूनिट प्राइस भी मैयर करनी है, उन्होंने दराज का कमीशन भी मैयर करना है। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। उसके बाद पेमेंट फ़ी भी 1% तकरीबन काटी जाती है। अगर 100 रुपया सारा कुछ काट कटा के आपके अकाउंट में आ जाता है, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करते वक्त भी 1% उसमें से रखते हैं। मतलब ये छोटी छोटी परसेंटेजेस जो होती हैं ना, इनको मेजर करना बहुत ज़रूरी होता है। समटाइम हमें शो हो रहा होता है कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, लेकिन हम अगर डिटेल में उसको देखें ना तो वो माइनस में जा रहा होता है काम। ठीक है, तो दैट्स पॉइंट मेरा ख्याल इसको देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत ज़्यादा वक्ती तौर पे हमें लगता है कि हम प्लस पॉइंट में जा रहे हैं, हमारे ऑर्डर भी अच्छे खासे जनरेट हो रहे हैं, लेकिन वो बाद बाद में जब हम देखते हैं तो अगर हम 10,000 लगा रहे हैं तो निकल हमारा 5 से 7 हज़ार है, तो वो तो फिर माइनस में गया ना काम। इस चीज़ को सर मैं एक बात मैं ये कहूँगा कि अभी जो आपने बात की है कॉम्पिटिटर के हवाले से, अमूमन देखा ये गया है कि आप एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं 399 रुपीज़ में, जी एक वेंडर आता है और वो आपका कॉम्पिटिटर बनता है, वो वही प्रोडक्ट सेल करता है 199 में या 99 रुपीज़ में, जी तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि देखें उसमें तो ये होता है कि क्वालिटी के बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं कि आप क्या क्वालिटी बेच रहे हो, वो क्या क्वालिटी बेच रहे हो, लेकिन फिजिकली उसकी जो फिगर आउट है वो सेम होती हैं, तो आप उसमें कैसे बचेंगे? उसमें फिर यही, हाँ स्टार्टिंग में मैंने वही बात की, अगर मुझे वो 150 की मिल रही है और मैं 300 तक बेच रहा हूँ, मुझे तो प्रॉफिट आ रहा है उसमें से। वो चूंकि नया सेलर आया उस वो 190 में लगा देता है, तो वो डेफिनेटली
वही बात की कि उसे बाद में रियलाइज होगा कि वो माइनस में जा रहा है, ठीक है वो, लेकिन एक वक्त में आके वो हमारी मार्केट जरूर खराब कर देगा, ये लाजमी है। तो यही इसका बात की ये कह जी रहा हूँ, मार्केट खराब कर देगा, लेकिन बिल्कुल हम फिर उसको सस्टेन कैसे रहे। कहने का मकसद ये है सस्टेन, कि वो उसने तो बिल्कुल आपकी मार्केट देखें खराब कर दी। इसमें सस्टेन फिर आपकी सोर्सिंग का कमाल है इसमें। आप जितनी अच्छी सोर्सिंग करेंगे उतना आपको प्रॉफिट है। देखें ये कहा जाता है कि बेचने में मुनाफा नहीं है, कोई भी प्रोडक्ट सेल करने में मुनाफा नहीं है, मुनाफा खरीदने में आता है कि हम कितनी अच्छी सोर्सिंग कर लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम कितनी अच्छी ले लेते हैं। तो उसका फिर यही हल है कि आप जो है ना स्टार्ट अपनी प्रोडक्ट को रनिंग फॉर्म में लेके आए। रनिंग फॉर्म में लेके आने के बाद आप ऐसा करें, बल्क में चाइना से डायरेक्ट उठा लें, वो आपको जो है ना सस्ती मिल जाएगी, बहुत अच्छी प्राइस पे मिल जाएगी। आप उसकी सोर्सिंग प्राइस में से जो है ना मैक्सिमम कम कर सकते हैं प्राइस। ये हल है हमारे पास। लेकिन ये तो फिर आपकी हैवी इन्वेस्टमेंट वाली बात आ गई। चाइना से इंपोर्ट करने का मतलब ये है कि मिनिमम 500 के या मतलब 100 के ये आपको उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो 10 जी 15 20 100 पीस तो नहीं उठा के देंगे। देखिए, आप लेकिन इसके मेरा अलावा सवाल, मार्केटिंग भी कर सकते हैं, डिफरेंट कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, चूंकि वो 190 की अगर आपके पास सेल कर रहा है तो डेफिनेटली उसमें दो ही चीज़ें हैं, या तो वो हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर हो या होलसेलर हो या डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहा हो कहीं ना कहीं से, मतलब उसको बहुत सस्ती मिल रही है तो वो सेल कर रहा है अपना थोड़ा सा मार्जिन रख। इसमें एक तो ये पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज वही है कि वो लॉस में जा रहा है और उसे समझ नहीं आ रही। ठीक है ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। जी। Thank you so much, sir, for the details and explanation. Thank you once again. ओके जी, अल्लाह हाफिज। अच्छा, आप सब ने ऐसा करना है कि कम से कम 10-10 प्रोडक्ट आपने हंट करनी है, और हंट करने के बाद आप ऐसा करिएगा मेरे नंबर पे शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं उसको पॉइंट आउट करूँगा क्या क्या मिस्टेक्स हैं, और फिर नेक्स्ट जो है ना उसे नेक्स्ट। Sir, should we send it on WhatsApp or can we email to email? मेरा ख्याल व्हाट्सअप कर दीजिएगा, वो बेस्ट रहेगा। Okay, sir. जी ओके जी, अल्लाह हाफिज़।